alcohol and had it is. जी बिल्कुल 7वां सालाना फ्लड नाइट टेनिस बॉल फ्लड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट फोर्नो ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आज उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। दो टीमों के दरमियान मैच रेफरी ने टॉस किया और टाइगर फोर्स ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया। तो मेरे साथ मौजूद है, तो क्या टारगेट रखा है और क्या टारगेट यही है कि अच्छी बैटिंग करेंगे और मैच विन करेंगे। उम्मीद है कि 120 130 स्कोर करेंगे और इनको आउट कर देंगे टाइम से और जीत लेंगे हम मैच। अच्छा, ये जो काविश है डीसी कॉलोनी इंतजामिया की, फरूक शेरा साहब की और फोंडो ग्रुप की, कि इस बार एक बार फिर ये 7वां सालाना टूर्नामेंट, क्या कहेंगे इस काविश पे? इंशाल्लाह ऑलरेडी पहले से ही ब्रांड है, इन्होंने ही टूर्नामेंट करवाना होता है, इन्होंने ही शुरुआत की थी और ये हमेशा डीसी कॉलोनी के लोगों के लिए, डीसी कॉलोनी के बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी रमज़ान में प्रोवाइड करते हैं। ये वैसे ही ब्रांड है। हाँ जी, आपने टॉस लूज किया, बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि फर्स्ट डे है, हम वैसे भी ही बॉलिंग ही करना चाह रहे थे, तो लकीली उन्होंने भी टॉस जीत के हमें बॉलिंग ही दी और हम कोशिश करेंगे उन्हें मिनिमम स्कोर पे रोकें, सम 90 100 यहाँ तक उनको रोकें और उसको टाइमली चेज करें। ठीक हो गया। और आज का ये 7वां सालाना है, डीसी कॉलोनी इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर माली खसारा होने के बावजूद फोंडो ग्रुप ने ये जिम्मेदारी उठाई है, क्या कहेंगे इस काविश? देखें, इस चीज़ के लिए तो हम शेरा भाई का हमेशा से शुक्रिया अदा करते रहे हैं। वो हम इंजॉयमेंट यहाँ पे लेके आते हैं ये यूथ के लिए और उनके लिए, ये जो है ना एक एंटरटेनमेंट हर साल वो अरेंज करते हैं। उसके लिए सम टाइम वो आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। फाउंडर ग्रुप जो है उन सबको हमने खुद देखा पर्सनली कि उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको पुश करते हैं कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो होनी चाहिए। तो बेशक हम शेर भाई का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, फाउंडर ग्रुप भी हैं, वो सारे उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मेरा मानना ये है कि जो काविश है वो शेर भाई की है। बेशक शुक्रिया। साबका सेक्रेटरी डीसी कॉलोनी, एग्जीक्यूटिव मेंबर डीसी कॉलोनी हाजी टीपू सुल्तान साहब, आई साहब 7वां सालाना एक बार फिर फ्लड लाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद हो गया और माली हालात खराब होने के बावजूद फोंडो ग्रुप ने, ਤੁਹਾਡੇ ग्रुप ने इस बार ये बेड़ा अपने सिर लिया है कि ये अपनी रवायात खत्म नहीं करनी। की कहोगे सारी काविश के बारे में? वास्ते सारे दोस्तों की कोशिश सी कि ਅਸੀਂ ਇਹ मैच सारे मिल के कराया जाए, लेकिन ये जी साड़ी टीम का हिस्सा ने सारे दोस्त वो साढ़े नाल ने माशाअल्लाह। असी अपने तौर पर मैच करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि असी मैच हर साल कराने हैं, असी सोचा इस साल भी मैच होना चाहिए, क्योंकि डीसी कॉलोनी के जो माली हालात ने वो सारे के सामने वो बेहतर नहीं है। इस बारे असी अपना खुद अपने तौर पर करा रहे हैं मैच। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा। मेरे वालों सारे डीसी कॉलोनी के रिहायशियों को, दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। मैच शुरू होने की खुशी है इंशाअल्लाह असी सारे। अच्छा, ये दसो कि जड़ा फरूक शेरा साहब ने, क्योंकि हर साल वही फ्रेंड तो होंगे, चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे, और अज भी उन्हें लीड किया, तो सारे दोस्तों को कहा कि अगर सोसाइटी नहीं तो आज सारे मिल के करिए, की समझो कि शेरा साहब की स्पोर्टमैन स्पिरिट जी कैसी है? शेरा साहब की कोशिश नूं असी सलाम करने हैं। शेरा साहब की माशाअल्लाह कोशिश रंग लाई है कि शेरा साहब और सारे दोस्तों की कोशिशों के नाल अज मैच हो रहा है। अलहमदुलिल्लाह ये मैच अगों भी जारी रहेगा। इंशाअल्लाह साडी कोशिश होएगी कि असी इलैक्शनां तो बाद भी मैच जारी रखिए। मलक ज़ाहिर यकूब साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर डीसी कॉलोनी मेरे साथ मौजूद है। मलक साहब, एक बार फिर अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए रौनकें बहाल हैं डीसी कॉलोनी में। रमज़ान के हवाले से जो हर साल टूर्नामेंट हो रहा है, सर्दी होने के बावजूद पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, खवातीन बच्चे भी आए हैं आज, क्या कहेंगे? और फोंडो ग्रुप की अपने जिम्मे ये टूर्नामेंट ले लिया, माली खसारा डीसी कॉलोनी इंतजामिया की तरफ से ना हामी होने के बावजूद उन्होंने कहा जी हम खुद दो सब मिलके करेंगे, कैसे काबिज देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। जैसा कि आपको पता है कि जो माशाल्लाह जो डीसी कॉलोनी की जो ग्राउंड है ना, वो पूरे शहर में आप देख लें, किसी सोसाइटी या किसी जगह में भी इस तरह की ग्राउंड नहीं है। तो ग्राउंड अगर ग्राउंड है तो ज़ाहिर है कि बच्चों को तफरीह मुहैया करना भी इंतज़ामिया के ज़िम्मे है। तो जैसे आपको पता है ये 7वां सालाना है, हर साल होता है। जो भी रजीम आती है उसकी कोशिश यही होती है कि कम से कम रिहायशियों को रमज़ान में पूरा इंटरटेन करें।
तो इस दफ़ा भी उसी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि माशाल्लाह फ़रूक शेरा साहब ने और पूरी रजीम ने पूरी कोशिश की है, फाउंडर ग्रुप के जितने साथी हैं सब ने, कि आपने बात की फ़ंड्स की कि तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़ंड का मसला तो था, लेकिन साहब ने कहा कि जिस तरह भी हो सकता है अगर फाउंडर ग्रुप अपने ज़ाती खर्चे से ये टूर्नामेंट करवाना पड़े तो उसको ज़रूर करवाएंगे। तो वो आपके सामने है, लाइटें चल रही हैं, पब्लिक माशाल्लाह सारी देख लें, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं। तो यही मंशूर था फाउंडर ग्रुप का भी। तो इंशाल्लाह जिस हद तक हो सके लोगों को तफरीह मुहैया करना, लोगों को इंटरटेन करना, लोगों को सहूलतें मुहैया करना, इंशाल्लाह पूरी कोशिश की है। अगर कोई इसमें कमी रह भी गई है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी पूरी हो जाए। फरूक शेरा साहब ने ऐलान किया है कि पिछले साल से ज्यादा टीमें होंगी, जी ज्यादा इनाम होगा और ज्यादा इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी, वो पिछली दफ़ा जब ज़ाहिर है जब साहब ने लास्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में साहब ने कहा था कि आइंदा साल इंशाल्लाह इससे बेहतर टूर्नामेंट होगा, तो वो ज़ाहिर है कि वो वादा पूरा कर दिया है। तो रजीम ने भी, फाउंडर ग्रुप ने भी, तो ये आप देख रहे हैं ये सारी ग्राउंड की लुक्स देख लें, लाइटिंग देख लें, टीमें भी ज़्यादा हो गई हैं। तो प्राइज़ मनी का आपको पता चलेगा, अभी हिडन ही रहने दें, वो जब फाइनल होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पिछले साल की निस्बत कितनी ज़्यादा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्राइज़ फाइनल की और विनर और लूज़र की कितनी बढ़ाई है फरूक शेरे ने। और अब ज़ाहिर है कि अपनी जेब से ये सारे दोस्त भाई कर रहे हैं, तो इनका बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए पूरा पार्टिसिपेट किया है। मरूफ सियासी समाजी शख्सियत बल्लो भट्ट अल मरूफ और मेरे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, एक बार फिर रौनकें बहाल हो गई हैं डीसी कॉलोनी रमज़ान के हवाले से, जो हर साल 7वां सालाना टेप बॉल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। क्या कहेंगे इस काविश के हवाले से? माशाल्लाह जी, टूर्नामेंट कमेटी डीसी कॉलोनी इंतजामिया मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं। अहले इलाका दे जितने भी बच्चे ने बहुत खुश ने और मैं जिन्नी भी मुबारकबाद इन्हों दें काम है, ते बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं, इन्हों की मेहरबानी। अच्छा, तुहाडे तरफों भी एक ऐलान होया है कि जितना भी टूर्नामेंट दे हैट्रिक करने वाला बालर, और बेशक जितनियां हैट्रिकां होणगियां, हर हैट्रिक करने वाले बालर ਨੂੰ 5000 रुपए लक्की आटो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ब्रांड है ਉਹਦੀ तरफों, क्या ਇਹ किस बेस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ऐलान ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ सोच के? ये ऐलान हौसला अफजाई कह सकते हैं खिडारियों की, ठीक है। और मेरी आदत है 40 साल से, ये हमारे इलाके के जितने भी मेरी उम्र तो बड़े छोटे सब नूं पता है कि मैं खिडारियों की हमेशा हौसला अफजाई की। और मैं इंशाअल्लाह, मेरे बच्चे ने ऐलान किया लकी आटो की तरफ से 5000 रुपया, हम इंशाअल्लाह 5000 रुपया हर हैट्रिक देंगे, लकी आटो देंगे, बालर ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? बालर ਨੂੰ देंगे। अच्छा, ਤੇ दूसरा ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਇੱਥੇ नौजवान बड़े ने, इस इलाके च ग्राउंड की बड़ी कमी है और इसके बावजूद डीसी कॉलोनी का जो ग्राउंड है मौसम ही ठंडा है, इसके बावजूद देखो खवातीन, बच्चे, जवान, हर तरह की पब्लिक मौजूद है। असल च साडे इलाके च ग्राउंड की जरूरत तो है, बहुत वड्डी कमी है, और असी हमेशा अपने जिन्ने भी जेहड़े भी पार्टियां दे कायदीन आउंदे ने उन्हां अगे हमेशा मुतालबा कीता है ते ये कुछ ना कुछ जरूरत जिहड़ी है बच्चों की डीसी कॉलोनी इंतजामिया इन्हां दी खुशी नूं दबाला करदे ने, हर साल दबाला करदे ने। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ कोई टीम है अपनी ऐसा इस टूर्नामेंट जिहदी तुसीं सपोर्ट कर रहे लकी आटो? नहीं, मेरी जिन्नियां भी टीमां खेडदियां ने पईयां मेरियां ही टीमां ने, ठीक है। ते इंशाअल्लाह भरपूर तावन करांगे, इन्हां दे नाल हमेशा तावन कीता और इस टूर्नामेंट जी भरपूर तावन करांगे इंशाअल्लाह सब खिडारियों के नाल। शुक्रिया। बिलाल भाई, आपने आज ऐलान भी किया लकी आटो की तरफ से, तो क्या कहेंगे, किस टीम की सपोर्ट करेंगे पूरे टूर्नामेंट में? देखें जी, जितनी भी टीमें हैं हम तो सबको इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं। सारी टीमें हमारे इलाके की टीमें हैं माशाल्लाह, तो सबकी हौसला अफजाई के लिए ये ऐलान किया है कि जो बॉलर भी हैट्रिक करेगा विकेट में, तो टूर्नामेंट के दौरान हम उसे देंगे 5000 रुपया नाम देंगे, पूरे टूर्नामेंट के पूरे टूर्नामेंट उसी दिन अदा कर देंगे? उसी दिन अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहेंगे, ऐसा मेला सजाने पे इंतजामिया डीसी कॉलोनी को, फरूक शेरा को, उनके साथियों को? जी, उनकी कारकर्दगी हमेशा हर साल आपके सामने ही है,
सब लोगों के सामने है, यहाँ के सारे इलाके के सामने है माशाल्लाह। वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिललगी के साथ ये काम करते हैं। तो ये हमारे नौजवानों के लिए माशाल्लाह बहुत बेहतर है ये चीज़। अच्छा, जिस इलाके में आप और हम रहते हैं, यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स के हवाले से सिवाय डीसी कॉलोनी की। कि लामा इकबाल सोसाइटी हो, बिलाल टाउन हो, खुशी टाउन हो, मुस्लिम टाउन हो, गार्डन टाउन हो, जितने भी सोसाइटियाँ बनी हैं यहाँ पे, किसी ने ग्राउंड या पार्क नहीं रखा। ये वाहिद सोसाइटी डीसी कॉलोनी जो कंटोनमेंट बोर्ड में जिसमें ग्राउंड है। क्या समझते हैं कि इस बच्चों के लिए राह वाली या इस इलाके के लिए एक स्पोर्ट्स सिटी की बड़ी चाहत जरूरत है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हाँ, जाहिर है आवाज़ उठानी चाहिए। और रावाली में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना भी है, वो तैयार हो रहा है चनाब गेट पे। बिलाल तारड़ साहब ने अपनी मेहनत से कावज से वो मंजूर करवाया है, इफ्तिताह भी किया है, उसका काम भी जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द जोन सा है वो हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, थोड़ी जो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वकास साहब मौजूद है जो टेप बॉल एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं। वकास साहब, क्या डीसी कॉलोनी की ये रवायत है, 7वां सालाना ये फ्लड लाइट टेनिस बॉल टूर्नामेंट हो रहा है, क्या इस रवायत को उन्होंने बरकरार रखा है? आज फिर रौनकें बहाल है, कैसी काविश देख रहे हैं इनकी? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी वाली बात है कि ये हमारी जो आज की जनरेशन है, जो नई नस्ल है, उनको खींच के ग्राउंडों की तरफ लेके आ रहे हैं। और ये हमारी नई नस्ल के लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो है लोग जो हैं वो अपने फजूलियात से हट के ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, खेल रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, जो कि हमारी ज़रूरत है। और इसलिए कि हमारा जो है दिमाग, हमारा जहन और हमारी सोच मुस्बत होती है खेलों से। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये चाहेंगे कि हर साल होना चाहिए और सारी ग्राउंड जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए, प्लेयर्स के साथ भरी होनी चाहिए। अच्छा, आप बेसिक जो हमारा बॉल है, टेनिस बॉल और टेप बॉल है, हाँ जी, जो हर बंदे के अफोर्ड में बच्चे खेलते हैं, उसके बिल्कुल बाद ऐसा ही है। वहीं से स्टार निकले हैं पाकिस्तान के, जी जी। दुनिया के। आप इस चीज को प्रमोट करने के लिए बुनियादी तौर पर क्या रोल अदा करना चाहिए सोसाइटियों को, मुख्तलिफ मेम्बरान को, इस हवाले से बताएं। सर, इस हवाले से ये है कि हमें जो है अपना स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, सोसाइटी लेवल, इनमें टीम्स जो है उनको तश्कील देना चाहिए और लोगों को ग्राउंड्स की तरफ लेके आना चाहिए। और टेनिस बॉल और टेप बॉल में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि टेनिस बॉल ज़रा स्लो गेम है और टेप बॉल ज़रा तेज़ गेम है, फास्ट गेम है। तो इसमें यह है कि कुछ लोग टेप बॉल भी लाइक करते हैं और कुछ हार्ड बॉल भी और कुछ जो है टेनिस बॉल भी। तो खेल तो एक ही है, खेल तो वही है, ग्राउंड में आना मकसद है, यहीं से स्टार निकलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह जो भी गेम है उसको जो है ना प्रमोट करना चाहिए और सब जो है मिलके जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे चलें, ताकि हमारी जो है और हमारा इंशाल्लाह ताल्लुक जो है बेसिकली टेप बॉल से है। और टेप बॉल का मैं पंजाब का जो है प्रेसिडेंट हूँ और हमारा माशाल्लाह काफ़ी पीछे मैचेस भी हुए हैं, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह अच्छे मैचेस और चैम्पियनशिप लेवल के जो है ना एक मैचेस तशकील देंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर, आप डीसी कॉलोनी को बड़े हर तरह की सियासत को भी, इस गेम को भी हर साल देखते हैं, बड़े गौर से इसका मुलाहिजा करते हैं। कैसी काविश है ये डीसी कॉलोनी की? बड़ी अच्छी काविश है। मैं सबसे पहले तो ये, मैं सियासतदान नहीं हूँ, सियासत जो है ना उसको सिस्टम से मैं बाहर हूँ, क्योंकि बेसिकली हम स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन जो है ना वो सियासत को लाइक नहीं करता और ना ही करना चाहिए। तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए हर लिहाज में। मैं एक आपको ये बताना बेहतर समझता हूँ कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान का, बल्कि एशिया का मैं ऑब्जर्वर हूँ। एशिया का हमारा एशिया कप हो रहा है श्रीलंका में। इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की टीम जो है ना वो पार्टिसिपेट करेगी, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। ठीक हो गया। अच्छा, ये डीसी कॉलोनी का इस इलाके का वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे हम देखते हैं बच्चे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, खासकर मुख्तलिफ पीसीबी के मैच भी यहाँ पे होते हैं। तो ये ग्राउंड की जो कमी है, इसको आप देखते हैं कि हर सोसाइटी को ग्राउंड जरूर बनाना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। ये भी बड़ी मेहरबानी है कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ग्राउंड है जो इंटरनेशनल लेवल पर है। और यहाँ पे जो अपना जो प्रेसिडेंट साहब हैं या दूसरे लोग जो सियासी बंदे हैं, इनको चाहिए कि एक ग्राउंड जो ना और जो ना उसका अरेंज करें और यहाँ पे भी मैचेस होते रहने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना ग्राउंड में आए और एडिक्शन से दूर हो जाए। अगर वो स्पोर्ट्स करेंगे तो उनकी सेहत होगी, स्पोर्ट्स नहीं करेंगे ज़ाहिर है कोई ना कोई किसी बुराई में चले जाएंगे। ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। सर, फरूक शेरा साहब ये पिछले 7 साल से ये काविश करते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं और डीसी कॉलोनी की इंतजामिया के भी वो मेंबर हैं।
क्या कहेंगे उनकी कावज के ऊपर? अच्छी बात है, स्पोर्ट्स के साथ जो अटैच है, जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, मैं तो उसके हक में, ये पॉजिटिवली बात बहुत अच्छी बात है, मैं आई अप्रिशिएट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।